हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और यहाँ पे आज फिर से दो काव्यांश या दो पद्यांश हम कह सकते हैं हम हिंदी के देखने वाले हैं। आज की जो कविताएं हैं बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही अच्छी हैं और इनसे जो प्रश्न बनेंगे वो भी काफ़ी सेलेक्टेड प्रश्न हैं। मुझे अच्छा लगा इसलिए आज ये आपका मैं कंटिन्यू करा रही हूँ। अगर बात करते हैं एग्ज़ाम की, किस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो सकता है, सी टेट एम पी टेट के लिए तो आँख बंद करके यूज़फुल है, क्योंकि उसमें यही चीज़ें आनी हैं निश्चित रूप से डायरेक्टली। और बात करते हैं यूपी टेट और सुपर टेट की, तो उसमें इतना लंबा नहीं आता है। इसमें 4 लाइन्स का बेसिकली पूछा जाता है, काव्यांश या पद्यांश जो रहता है, और उनसे 2 प्रश्न बेसिकली यूपी टेट वगैरह में पूछे जाते हैं जनरली, अभी तक जो चलता आया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुल मिला के आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम हमारा आज का पहला पद्यांश। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो ये क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारा पहला पद्यांश है वो क्या है, थोड़ा सा लंबा है। यानी कि तीन जब 4 लाइन का हो तो फिर ठीक है, आप पहले पढ़ लीजिए, वो ठीक है। लेकिन जब लंबा है तो आपको टाइम अपना नष्ट नहीं करना है, समय नष्ट नहीं करना है। पहले आना है प्रश्नों पर प्रश्नों को स्कैन करना है आंखों से अपने। ठीक है, यानी कि एक सरसरी नज़र से पढ़ना है। पद्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है, तो जहाँ पे जनसंख्या वाली बात होगी उस पर फोकस करिएगा। पद्यांश का मुख्य भाव क्या निकल रहा है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब आप पद्यांश पढ़ेंगे। तो संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है, तो शिरोमणि वाला जहाँ पे वर्ड आएगा वहाँ पे ध्यान दीजिएगा कौन से देश का जिक्र है। भारत भारत की नहीं, भारत की होनी चाहिए थी। भारत की कौन सी विशेषताओं की बात की गई है, तो ये तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न है, दोनों ही पद्यांश से 5-5 प्रश्न है। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, ये एक पंक्ति है आपके पद्यांश में। इसमें राम के चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है, तो अब ये है जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अब एक चीज़ हमें क्लियर है कि हमको क्या क्या जो भी, चाहे वो 10 लाइन का हो, चाहे वो 12 लाइन का है, चाहे वो 2 पेज का है, हमें ये पता है कि हमें इसमें से ढूंढना क्या है ना। प्रश्नों को हमने देख लिया है, उस हिसाब से अब हम इसको पढ़ेंगे। मैदान गिरी वनों में हरियाली लहकती, आनंद में जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धर्म से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। शिरोमणि से प्रश्न था कि शिरोमणि कौन से देश को कहा गया है, तो अभी देश का नाम यहाँ जिक्र नहीं हुआ है, आगे होगा। पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश से पिता के, वह राम था जहाँ पर वह देश कौन सा है। अब यहाँ पे ये लाइन पढ़ते ही बहुत क्लियर हो गई कि राम भगवान कौन से देश में थे, भारत में थे, तो यहाँ भारत देश की बात हो रही है, तो हमें एक प्रश्न का उत्तर यहीं से मिल जाता है। दूसरी बात कि छोड़ा स्वराज तृणवत आदेश से पिता के, यानी कि पिता के आदेश से, जैसे कोई तिनका को छोड़ देता है, ऐसे कोई मतलब इग्नोर कर देता है, उस तरह से अपना स्वराज छोड़ दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कुछ था ही नहीं, धूल हो जैसे स्वराज्य कोई। ठीक है, इस तरह से राम जी ने किया था। तो इनकी कौन सी विशेषता आती है, कहीं ना कहीं पितृभक्ति वाली विशेषता आती है, तो एक प्रश्न हमारा इससे भी था। निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे, लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है। निष्पक्ष न्यायकारी जो जन पढ़े लिखे हैं, वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है। 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो पहला प्रश्न था वो क्या था कि भारत की जनसंख्या इस पद्यांश में कितनी बताई गई। अब जनसंख्या शब्द कहीं पर भी आया यहाँ पे नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, तो 40 कोटि जो है इसका अर्थ चार लगभग जो है किससे है, जो हमारे ऑप्शंस हमने नहीं देखे थे पर कर मैं आपको बता दूं 40 करोड़ से है। कुछ हमें प्रश्न के उत्तर यहाँ पे मिल चुके हैं। और अब एक जो प्रश्न थी कि इस पूरे अध्यायांश में किस भारत की कौन सी विशेषताओं पे फोकस किया गया है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं धर्म और अपनी जो नैतिकता होती है, ये जो भावनाएं होती है, इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया है। पितृभक्ति, भाईचारा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्नों पर, फटाफट से गैस करिए। पद्यांश में भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई है, 40 लाख, 40 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़। 40 कोटि भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 40 करोड़, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। पद्यांश का मुख्य भाव क्या है, देश का गुणगान, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, देश का इतिहास या देश की संस्कृति का बखान किया गया है।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा कल्चर है उसको दर्शाया गया है कि पितृभक्ति कितनी है, भाईचारा कितना है, ठीक है, सत्यता कितनी है, और शिक्षित है, शिक्षित किया वह देश कौन सा है, स्वराज्य वाली छोड़ने की बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा निष्पक्ष न्यायकारी जन, जो पढ़े लिखे हैं, लाइन से पता चलता है न्याय की बात की गई है, निष्पक्ष न्याय है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे संस्कृति जो है उसको दर्शाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होता है। यहाँ पे देश की संस्कृति का बखान किया गया है। संसार का शिरोमणि देश किसे बताया गया है? बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत को बताया गया है। भारत की कौन सी विशेषताओं की बात की गई है? प्राकृतिक व भौगोलिक सौंदर्य की, भारत की समृद्धि तथा धन धान्य की, भारतवासियों के महान विचारों की, या प्राकृतिक सौंदर्य तथा भारतीयों की महानता की? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है। अब प्राकृतिक सौंदर्य क्यों आ गया? क्योंकि ज़्यादातर लाइंस में तो भारतीयों की जो महानता है वही दर्शाई गई है कि इतने इन्होंने मान किया, लेकिन स्टार्टिंग में पहली लाइन थी, मैदान गिर वनों में हरियाली लहकती। पहली लाइन ही जो थी जिसने प्रकृति को रिप्रेजेंट कर दिया था। हाँ, उसके बाद की हालांकि सारी जो लाइंस रही वो भारतीयों की महानता को दर्शाती हैं, तो इसलिए वजह से यहाँ पे दोनों सही उत्तर हो जाता है। छोड़ा स्वराज्य तृणवत आदेश के पिता से राम जी के चरित्र की कौन सी विशेषता की ओर संकेत किया गया है? पितृभक्ति व संयम, धीरता व विनम्रता, पितृभक्ति व आज्ञाकारिता, विनम्रता। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पितृभक्ति तो यहाँ पे मिल जा रहा है, बहुत लोग इसको पढ़ के तुरंत लगा देंगे, नहीं, पूरे ऑप्शंस पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि पितृभक्ति और आज्ञाकारिता, पिता ने जो आदेश दिया उसको फॉलो किया, है ना। चलिए आ जाते हैं अगले हमारे जो पद्यांश पे। ये भी काफ़ी अच्छा है और करीब है ये भी कुछ लाइंस का। तो पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। विवेक पहले कब मर जाता है, इस पे हमें फोकस करना है, जहाँ पे भी हम कविता में हमें मिलेगा। ये तो आपका व्याकरण से है। अशी शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो जहाँ पे ये प्रयोग हुआ होगा कविता में, उस पंक्ति के सेंस क्या निकल रहा है उसके आधार पे भी आप इसको गेस कर सकते हैं। केवल 5 गांव क्यों मांगे गए होंगे, क्यों? अब ये तो पढ़ने के बाद पता चला हुआ, 5 पांडवों के लिए इतने गांव ही काफ़ी थे, इतने ही गांव उपलब्ध थे, कोई और बात थी, ये पढ़ने पे हमें पता चलेगा। कौन किसको बांधने चला? दुर्योधन कृष्ण को, कृष्ण दुर्योधन को, ठीक है। कौन किसको बांधने चला देख लेंगे हम लोग। दो न्याय अगर दो तो आधा दो, यह बात कौन किससे कह रहा है? ये भी हमें पढ़ के पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं फिर। आ जाते हैं हम अगले पद्यांश पे। चलिए स्टार्ट करेंगे। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव। रखो अपनी होना चाहिए था, अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका। अब एक चीज़ समझ में आ गई कि दुर्योधन से मांगा जा रहा है ये सारी चीज़, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका, ठीक है। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। तो यहाँ समझ में आ गया कि कौन मांग रहा है? हरि, यानी कि कृष्ण भगवान मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? दुर्योधन से। लेकिन दुर्योधन ने ये भी नहीं दिया, 5 गांव बस मांग रहे थे, पर दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया, उल्टा उनको बांधने चला, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास जब गए तो किसके बारे में बात कर रहे होंगे, किसके लिए मांग रहे हैं 5 गांव? 5 पांडवों के लिए, ठीक है। कॉमन सी बात है, हम लोगों ने इतनी बेसिक महाभारत तो देखी पड़ी है। उसके बाद है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश होना होता है तो ऐसा हो जाता है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्नों पे और देखेंगे प्रश्न के उत्तर। आसान है, ठीक है। एक बार लाइक करिए सभी लोग बिल्कुल, अगर आज की दोनों कविताएं पसंद आई हो तो। विवेक पहले कब मर जाता है? जब मनुष्य का नाश होना होता है, जब व्यक्ति अहंकार प्रदत्त हो जाता है, जब उसे कुछ नहीं सूझता, या जब कोई अन्य कारण होता है। तो बिल्कुल सभी का उत्तर सही। हमारी जो आखिरी की 2 लाइन थी वो यही थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। असी शब्द का क्या अर्थ होता है? ढाल, धनुष, तलवार या रथ? तो देखिए, अब मैं आपको लाइन याद दिला दूं। लाइन ये था, तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे।
असी न उठाना, ढाल ना उठाएंगे, धनुष ना उठाएंगे, रथ ना उठाएंगे, तलवार ना उठाएंगे। अब मतलब ये कॉमन सेंस से अपने देख लीजिए। पर असी ना उठाएंगे तो मतलब तलवार ना उठाएंगे, यानी कि हम 5 गांव ही दे दो, उसी में हम खुशी खुशी रह लेंगे। जो भी हमारे परिजन हैं और बाकी पूरी फैमिली, क्योंकि सब परिवार ही तो थे, खानदान ही तो थे, तो हम उन पे तलवार नहीं उठाएंगे, यानी हम लड़ना नहीं चाहते हैं, फालतू में युद्ध नहीं चाह रहे हैं। केवल 5 गांव क्यों मांगे गए होंगे? पांचों पांडवों के लिए इतने गांव ही काफी थे, इतने ही गांव उपलब्ध थे, कोई और बात थी? तो क्या था कि 5 लोगों के लिए उतने ही गांव काफ़ी थे, उन्होंने ये कहा ना कि उतना ही दे दो और हम वहीं पे खुशी से खाएंगे। तो जब खुशी से खाएंगे की बात आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कितने गांव उनके लिए पर्याप्त थे। ऑप्शन नंबर बी सही होता है। काफ़ी लोग ये आंसर गेस कर सकते हैं ए, ठीक है, बट इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ए भी अपनी जगह पे सही हो सकता है, क्योंकि पांचों पांडवों के लिए एक एक गाँव, लेकिन ये सब साथ में, ये पांचों पांडव अलग अलग नहीं रहना चाहते थे, ये सब एक ही साथ रहते थे हमेशा, ठीक है। तो ऐसा इनको अलग अलग नहीं था। हाँ, ये था कि 5 गांव इनके लिए पर्याप्त था अपनी सर्वाइवल के लिए। कौन किसको बांधने चला? दुर्योधन कृष्ण को, कृष्ण दुर्योधन को, दुर्योधन अर्जुन को, या अर्जुन दुर्योधन को? बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर ए, दुर्योधन कृष्ण जी को। दो न्याय अगर तो आधा दो, यह बात कौन किससे कह रहा है? तो हम लोगों ने कविता पढ़ ली है, हमें सेंस समझ में आ चुका है कि ये बात जो है भगवान कृष्ण दुर्योधन से कह रहे हैं। शांति दूत बन के जब वो गए तो उन्होंने ये सारी चीज़ें, प्रस्ताव रखा कि ऐसा ऐसा हो जाए, क्यों युद्ध किया जाए, युद्ध हम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। सारे सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट बनी है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।